कैसे हो नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम आपकी ही मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 2 लाइन या 3 लाइन में हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो इजी क्वेश्चंस हैं। तो 2 एक्सरसाइजेस में से हम ये क्वेश्चंस को पिक करेंगे, बाकी की जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें ये क्वेश्चंस नहीं है। तो 2.2 और 2.4 के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। और इसके आगे क्वेश्चन है, तो इनमें आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है जहां पर भी इस पॉलिनोमियल में x गिवन है, बस, और आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल। बस थोड़ा बॉडमास आपको पता होना चाहिए और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। और अगर नहीं आती होगी डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ, आपको एक एक चीज समझा दूंगा। और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगी, जिनको पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर है और जिनके नहीं है, दोनों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे px py ऐसे। तो यहाँ पर x के फॉर्म में दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब इसमें यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं। 5x का मतलब है 5 इंटू एक्स, इंटू है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, -4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अगेन 0 है तो उसको 0 ब्रैकेट स्क्वायर लगा के प्लस 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अब सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 हो जाएगा 0, ब्रैकेट लगा, इसका मतलब याद रखना मल्टीप्लाई है। अब -4 इंटू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर का मतलब है 0, राइट। 0 स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 0 इंटू 0, और 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 0 ज़ा 0 हो गया। अब प्लस 3। अब यहाँ पर 0 में से किसी को भी माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, 4 ही आएगा, बट यहाँ पर पहले हमें इंटू करना पड़ेगा। यही मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि 0 - 4 ये तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बट वो भूल जाते हैं कि पहले हमें बॉडमास लगाना है हमेशा। जैसे हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था यहाँ पे, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई अब हम करेंगे जो हमें आंसर मिला है। तो ये आंसर आया था, स्क्वायर ओपन करने के बाद 0 ही आया, इसका मल्टीप्लाई पहले होगा अब, ठीक है, बाद में इसका प्लस या माइनस होगा। तो सबसे पहले 4 इंटू 0 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0। किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से जब हम करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ माइनस का 0 बचा, ये 0, और प्लस का क्या बचेगा 3। अब ये चीज़ ध्यान रखना है आपको बहुत ही अच्छे से कि किसी भी नंबर का प्लस या माइनस अगर हम करते हैं 0 के साथ तो वही नंबर यहाँ पर हमें मिलता है। तो 0 - 0 प्लस 3, 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 प्लस या माइनस में है, तो आंसर क्या आ गया आपका 3। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने इस क्वेश्चन में सीखी, यानी कि किसी भी नंबर का अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 मिल जाएगा, अगर आप प्लस करते हो तो वो नंबर मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर माइनस करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा। लेकिन साइन ज़रूर ध्यान रखना है, अगर -2 होगा तो यहाँ -2 आएगा, प्लस होगा तो प्लस। माइनस के केस में भी अगर आप माइनस कर रहे हो 0 के साथ तब भी आपको क्या मिलेगा, माइनस का ही मिलेगा। मतलब जो नंबर है वो तो आएगा ही, लेकिन उसका साथ में साइन भी आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और यस, ऑब्वियस सी बात है, बॉडमास पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और उसके बाद इनटू, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल में यहाँ पर अब -1 की वैल्यू हमें गिवन है -1, तो उसको पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो सिंपली यहाँ जहाँ भी x था वहाँ पुट कर देना है आपको -1। तो 5 इंटू -1 हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और माइनस का माइनस। अब 4 का हम 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन, यानी कि -1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1, यानी कि 1 1 ज़ा 1 और माइनस इंटू माइनस
प्लस। अब इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब यहाँ पर बड़े नंबर्स पावर में आने लगेंगे। तो अभी सिंपली हमने -1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 1। तो इसका मतलब 4 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1, देन प्लस का 3 हमने लिख लिया। अब -5, तो पहले हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो 1 ही है, तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, यानी कि -4 प्लस 3। अब यहाँ पर जो मर्जी हो आपकी, पहले 5 और 4 को सॉल्व करो, या 4 और 3 को, या फिर 5 और 3 को, किसी भी दो नंबर को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं 5 और 4 को ध्यान से देखूं तो दोनों के साइन माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन क्या आता है माइनस, है ना। दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के साइन नेगेटिव हैं, माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा माइनस। तो 5 + 4 हो जाएगा 9, और साइन माइनस का आ गया प्लस का 3, और 9 और 3 इन दोनों का साइन ऑपोजिट है, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। हम माइनस करेंगे, ऑपोजिट के केस में हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो जब भी दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो आपको क्या करना है हमेशा माइनस। तो 9 में से 3 हमने माइनस कर दिया, और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो -6 इज द आंसर। तो चलो बच्चों, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड, x = 2। तो अब x की जगह पे 2 पुट करना है। तो पॉलिनोमियल है वही px = 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पर x की जगह पुट करना है 2। तो जहां भी x है वहां पर हम 2 रखेंगे, और ब्रैकेट लगा के जो भी पावर है वो लिख देंगे। तो 5 × 2 हो गया 10, 4 × 2 नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि यहाँ पर होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 = 4 + 3, राइट। अब यहाँ पर आपको 10 - 4 4 ज़ा, पहले इंटू होगा, तो 4 4 ज़ा हो जाएगा 16 + 3। अब 10 और 16 अगर हम देखें तो इन दोनों के साइन कैसे हैं ऑपोजिट, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। इसका मतलब हम माइनस करेंगे तो 16 में से 10 माइनस होगा, बड़े नंबर में से ही हमेशा छोटा नंबर माइनस होता है, तो 16 - 10 हो जाएगा 6, और यहाँ पर बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो +3 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और 6 और 3 ये दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट साइन जब भी होते हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है माइनस ही करेंगे। तो 6 और 3 का माइनस होके 3 मिल जाएगा, और बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पे माइनस का, 6 माइनस का है ना, तो आंसर भी किस में आएगा माइनस में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिनको नहीं पता। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अगर हम बीच में कोई साइन नहीं है, सिर्फ माइनस माइनस की बात है, तब हम करते हैं ऐड, लेकिन साइन क्या होता है माइनस का, ठीक है। लेकिन अगर दो साइन अलग अलग हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो हम करते हैं माइनस यानी सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन कौन सा आता है बड़े नंबर का, यानी बिगर नंबर साइन, ठीक है। साइन आता है बिगर नंबर का, बड़े नंबर का साइन आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं, ताकि ये सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाए। तो आप अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर करें, और अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपके बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का ही सेकंड क्वेश्चन है ये भी 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ यही क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी हम बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें बोला है P0, P1 और P2 इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। मतलब कि यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको गिवन है y² - y + 1, इसमें आपको y की वैल्यू गिवन है 0, 1 और 2। तो इस बार आपको पॉलिनोमियल अलग अलग मिलेंगे, और वैल्यूज आपको सेम पुट करनी है। हर बार एक ही क्वेश्चन में 3 वैल्यूज पुट करनी है। x की x अगर वेरिएबल है तो x की वैल्यूज होंगी, y होगा तो y की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है।
तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में y की जगह पे पहले 0 रखते हैं, देन 1 एंड देन 2। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 0 आप लिखोगे। अब यहाँ पर हम x नहीं है, यहाँ पर क्या है, y। सो एट y इज इक्वल्स टू 0। तो ये फिर से रख दिया मैंने। चलो अब यहाँ पर हम y की जगह 0 पुट करेंगे। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ध्यान देना है सभी को कि यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 में किसी का भी प्लस माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब जब भी आपको 0 दिखे ना, तो समझ जाना है कि 0 के साथ कोई भी नंबर हो तो वही नंबर बचेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये मैंने अभी आपको बताई थी। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है इन क्वेश्चंस में। बाकी वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि है y इक्वल्स टू 1। तो अब y इक्वल्स टू हम 1 रख लेते हैं। तो p1 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो मैंने फिर से y की जगह वैल्यू रखी, लेकिन इस बार 1 रखी है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 1 जा 1 ही होता है, देन माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर 0 नहीं है, तो ध्यान से प्लस माइनस करना है। इन दोनों के साइंस जो हैं, एक का प्लस है, दूसरे का माइनस है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और एक बचेगा यहाँ पर प्लस 1। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 यानी कि 1। 1 के साथ कुछ 0 अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 1 ही बचेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं एट y इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पर अब y की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस 2 प्लस 1। आई होप अब आपको स्क्वायर करना तो आ गया होगा, जिनको भी नहीं आता है। तो 4 माइनस 2, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, क्योंकि ये तो पता ही है हमें, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 एंड प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों आंसर्स आ चुके हैं। 0 रखने पे हमें पॉलिनोमियल में 1 मिला, 1 रखने पे 1 मिला, और 2 रखने पे 3 मिला। तो ये 3 वैल्यूज हमारी आ गई हैं। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में अलग पॉलिनोमियल है, जिसमें हमें फिर से वही करना है, 0 1 और 2 की वैल्यूज को पुट करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले x नहीं है, कई बार मैं x बोलने लग जाता हूँ। यहाँ पर आपका t है, तो t की वैल्यू यहाँ पर हमें पहले 0 पुट करनी है। तो चलो t की वैल्यू पहले 0 पुट कर लेते हैं, फिर t की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, एंड देन लास्ट में t की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पॉलिनोमियल आपके सामने है, मैं डबल से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू अगेन t की जगह पे क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब भी 0 ही होगा। तो 2 अब हम प्लस नहीं करेंगे, गलती से वही स्टूडेंट्स हैं जो बार बार मिस्टेक करते हैं। तो आप नहीं करना है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये आना चाहिए समझ में कि 2 प्लस 2 4 होता है, लेकिन पहले हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, इनटू करना होता है। बिल्कुल, तो 2 इंटू 0 पहले हो जाएगा क्या, 0। तो अब बचा हमारे पास सिर्फ 2, बाकी तो 0 है तो उनसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। चलो अब देखते हैं t की वैल्यू 1 पुट करना है हमें। थोड़ा सा इनको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब ये जो लेटर्स हैं हमें स्पेस चाहिए, तो ये थोड़े से बड़े दिखेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये हो गए छोटे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, t की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। चलो t की वैल्यू 1 पुट करना है भाई, तो यहाँ पर t की जगह 1 पुट कर लेते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 1 का क्यूब भी क्या हो जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1,
वन ही आएगा। वन का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई चाहे करें, चाहे 10-15 बार मल्टीप्लाई कर लें, वन वन जा तो वन ही होता है, तो इसका मतलब वन ही बचेगा। तो इसका आ जाएगा आपका 3 + 2 वन जा 2 -1। पहले इंटू होता है, ध्यान देना, नहीं तो प्लस कर दो आप सीधा, पहले इंटू होगा हमेशा। 2 वन जा 2, तो 3 + 2 हो गया 5 और माइनस का 1 है, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब एक और देख लेते हैं, टी की वैल्यू में 2 पुट करनी है। नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर, लेट्स टेक रेड कलर। तो अब यहाँ पर हमें टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। तो पॉलिनोमियल में 2 प्लस, यहाँ पर टी की जगह हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। तो चलो इसके बाद क्या होगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 प्लस देन 2 इंटू, अब हमें पहले 2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब होगा 2 × 2 × 2, मतलब 2 × 2 = पहले हो जाएगा 4 और फिर इसका हम इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 होता है 8। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई 2 की पावर 3 8। अब पहले 4 + 2 करें कि 4 - 8, हाँ आप सही समझे, दोनों नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इंटू करेंगे, बाद में प्लस माइनस होगा पॉडमास के अकॉर्डिंग। तो 4 + 4 × 2 = कितना हो जाएगा, 8, माइनस का 8 भी है। तो अब देखो ये प्लस करने के पहले थोड़ा ध्यान से नजर घुमा के देखो, ये 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, एक 8 प्लस का, दूसरा 8 माइनस का, इसका मतलब क्या है, माइनस होने वाला है, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट साइन से तो माइनस होगा। 8 में से 8 जाएगा तो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 0 बचेगा। तो इसका मतलब क्या मिला हमें, 4। तो इसका आंसर आ गया 4। इसका भी 4 आया था 1 रखने पे, और 0 रखने पे क्या आंसर आया था, तो 2 आया था 0 रखने पे आंसर। ठीक है, तो ये चलो ये तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करूंगा, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर समझ में आ गया है। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है क्वेश्चन। px = x³, एक ही x दिया है, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो पावर 3 है। तो यहाँ आपको बस एक बार 0 रखना है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 हो जाएगा। तो 0 की पावर 3 का मतलब 0 × 0 × 0, मतलब 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पर x की प्लेस पे 1 रखा और 1 का क्यूब, मतलब 1 × 1 × 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद रखना है x की जगह 2, मतलब 2 की पावर 3, तो 2 × 2 × 2 × तो 2 × 2 × 2 हो गया, मतलब कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अभी किया था ना सॉल्व, सेम वैसे ही। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर है बेटा आपके पास, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है x - 1 और x + 1। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो चलो देखो, तो यहाँ आपको x की जगह रखना है पहले 0, तो 0 - 1, 0 + 1, तो क्या होगा, 0 में से 1 माइनस, अरे हमें पता है सर, आप मत बताओ बार बार, है ना, यही दिमाग में आ रहा है। देखो सही बोल रहे हो आप लोग, 0 के साथ प्लस माइनस में जब भी कुछ होगा तो 0 को हमें देखना ही नहीं है, जो नंबर बचा है और उसको हम साइन के साथ उस नंबर को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी से, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर 0 + 1 क्या होगा, 1 ही बचेगा। अब बीच में क्या है भाई, प्लस माइनस, नहीं यहाँ तो सर कुछ साइन ही नहीं है, इसका मतलब समझो यहाँ पर क्या है, n2 है। तो चलो 1 1 सा कितना हो जाएगा, 1, और साइन क्या आएगा, माइनस। तो इसका हो गया आंसर कंप्लीट। अब हम रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 1, तो x की जगह पे यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और 1 + 1, तो 1 - 1 0 होता है। अब बीच में इंटू है और 1 + 1 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट। 2 × 0 0 हो गया। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमें x की जगह 2 रखना है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे
2 माइनस 1, देन दूसरा ब्रैकेट है 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 3 1 जा कितना होगा, 3। तो ये आ गया ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी एक्सरसाइज पे हैं हम अभी, और थर्ड क्वेश्चन करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। इसमें बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई का मतलब होता है बेटा चेक करो। चेक करो कि यहाँ पर जो आपको यहाँ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उन पॉलिनोमियल के सामने जो यहाँ पर x की वैल्यूज लिखी हुई हैं, है ना, जो x की वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये x की वैल्यूज उन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। अब जीरोस हैं या नहीं है उसकी कहानी अलग ही है। जीरोस कैसे निकालते हैं पहले ये पता होना चाहिए आपको। अब ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन स्किप करके चल रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2 मार्क्स के या 2 लाइंस के हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं जब पॉलिनोमियल की सीरीज निकालूंगा तो अच्छे से उसमें क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट को, उन क्वेश्चंस में आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ यहाँ ये चेक करना है कि ये फॉलोइंग जो पॉलिनोमियल है उनके सामने जो x की वैल्यूज लिखी हैं वो 0 है कि नहीं। इसका मतलब है कि x की जगह हमें ये वैल्यू पुट करके देखना है आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। सिंपल, आंसर क्या आना चाहिए सॉल्व करने पे, 0। जब भी आपको क्वेश्चन में चेक करने को बोला जाए कि 0 है कि नहीं पॉलिनोमियल के, ये जो x की वैल्यू लिखी है 0 है कि नहीं उस पॉलिनोमियल की, तो समझ जाना उसको पुट करना है बस x की जगह पे x की वैल्यू को, और आपको आंसर 0 मिलना चाहिए, तब वो 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। बहुत बातें हो गई सर, सॉल्व करके बताओ, आप तो ये बोल रहे हो है ना। तो चलो यहाँ x की जगह हमने क्या रखा, -1/3। ये बोला इन्होंने x की वैल्यू -1/3 पुट करो और बताओ 0 आ रहा है कि नहीं। तो चलो x की जगह -1/3, यहाँ भी हम x की वैल्यू -1/3 रख देते हैं, +1। अब देखो आपको पता है कि 3 ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब इनटू है, तो 3 इंटू -1/3 +1। अब देखो 3 और इंटू में 1/3 है, तो आप चाहो तो 3 1 3 कर लो ऊपर मल्टीप्लाई, या फिर सीधा 3 1 3 डिवाइड कर दो। 3 मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से कटेगा 3 1 टाइम, तो बचेगा क्या ऊपर, 1। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। और ये वाला +1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 -1। अब माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि अपोजिट साइंस है ना, नहीं तो प्लस कर दो गलती से। आप ध्यान रखना बेटा कि अपोजिट साइन होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, तो क्या करते हैं हम, माइनस। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आ गया 0। अच्छा, यहाँ पर -1/3 रखने पे 0 आया है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा x की वैल्यू हमें -1/3 दी थी, ये क्या है, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये जो पॉलिनोमियल px गिवन था हमें, इसका 0 कौन आ गया, x की वैल्यू -1/3। इसको 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वैल्यू को जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0, इसलिए इस वैल्यू को 0 कहा जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। रिवाइज करके रिपीट करके आप फिर से देख सकते हो मैंने क्या कहा है, ठीक है। चलो अब बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा तो आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उससे वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और बाकी लोग शायद फिर वो कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो x की वैल्यू क्या है, 4/5। तो यहाँ पर 4/5 रख देते हैं x की प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 5 × 4/5। देखो x की प्लेस पे मैंने रखा 4/5, माइनस का क्या है, पाई। तो अब फिर से वही 5 × 4/5 है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कैंसिल करके 1 बचा ऊपर, तो 1 × 4 होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 - पाई इज दी आंसर, बस। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें आंसर ये निकाल के इतना छोड़ना नहीं है, हमें बताना है कि 4/5 इस px पॉलिनोमियल 5x - पाई का 0 है या नहीं। तो सिंपल सा है कि आंसर 0 आया है कि नहीं। देखो आप देखो आंसर 0 बिल्कुल नहीं आया है, इसका मतलब ये 0 इस पॉलिनोमियल का नहीं है। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सो x equals to 4/5 is not a 0 of px। ठीक है, इतना लिख के छोड़ देंगे। अगर 0 आएगा तो लिखेंगे हाँ 0 है, और अगर 0 नहीं आएगा सॉल्व करने पे तो वो वैल्यू 0 नहीं होगी उस पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो इसमें भी देखो आप क्वेश्चन नंबर
थर्ड का थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपको x की वैल्यू एक बार 1 दी है और एक बार -1 दी है। तो पहले 1 पुट करके देखते हैं कि ये 0 है या नहीं, है ना। 2 वैल्यूज दिए हैं इस बार, तो p x की जगह क्या रखेंगे, -1 रख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले हम ये वाली वैल्यू रख रहे हैं -1, तो चलो -1 मतलब x की जगह हम रखेंगे -1 और उसकी पावर क्या है 2, देन -1। अब -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 क्या होगा, +1, है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1। अब इसका देखो शॉर्टकट बता ही देता हूँ मैं आपको, बाद में भी काम ही आएगा ये आपको। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर इवन है और वो नंबर नेगेटिव है, अंदर माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या करना है आपको, इवन नंबर है ना, है पावर, अगर इवन का मतलब है कि जो 2 के टेबल में आते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो इवन है पावर में, उनके लिए हमेशा क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बाकी आपको 1 का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या आ गया, +1, वही आया ना। अब यहाँ पर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक 1 प्लस का, दूसरा 1 माइनस का, तो 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 क्या है आपका, 0 ऑफ px। आगे समझ में। चलो अब ये वैल्यू तो हो गई चेक, अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू इन्होंने एक और दी थी हमें रखने को, वो है x की वैल्यू 1। चलो तो यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 ही हो जाएगा, और -1, और 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 1 भी 0 है और -1 भी क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो आपको क्या लिखना है, क्योंकि आंसर अगर 0 आएगा तो आप 0 बोलोगे कि हाँ ये 0 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 इज अ 0 ऑफ px। आते समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम, लेकिन हाँ समझ में बिल्कुल अच्छे से आपको आना चाहिए। मेरा मोटो यही है कि हर बच्चा जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सारे बच्चे तो यही बोलते रहते हैं मुझे कि सर कोविड में हमने पढ़ाई नहीं करी, 6th 7th 8th में हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए हमें समझ में नहीं आता है। और 9th क्लास में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देती हैं। 8th तक इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन 9th से थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको मुश्किल जाती है, बट वो कोई उनको समझा नहीं पाता इतने अच्छे से एक एक चीज़। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। px इक्वल्स टू, यह पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू इस बार भी 2 हमें दी है, -1 और 2। तो चलो एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं x की वैल्यू 1, तो यहाँ रखते हैं x की वैल्यू हम -1 दिया है, ध्यान से रखेंगे। -1 x की जगह पे रखा, +1, और यहाँ पे भी -1 -2, तो -1 +1, तो ये तो 0 हो गया, और बीच में कुछ नहीं है तो इनटू। अब -1 -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, लेकिन माइनस का साइन है तो क्या लगेगा यहाँ पे, माइनस ही लगेगा, है ना, क्योंकि जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो प्लस तो हो जाता है, बट साइन माइनस का आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इंटू, भाई 0 के साथ अगर कोई भी इंटू में आता है तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम शॉर्ट में px लिख लेंगे। तो चलो अब इसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू, x इक्वल्स टू 2। तो चलो x इक्वल्स टू 2 हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे रखना है 2, x के प्लेस पे 2 + 1, 2 - 1, सॉरी 2 - 2, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड 2 - 2 हो जाएगा 0। इसका मतलब 3 इंटू 0 कितना आ गया, 0 नंबर। भाई आपको पता है ना, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया, ये भी 0 आ गया, तो क्या लिखोगे,
x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो आ गया ना, तो जीरो लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका 5th पार्ट भी है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला है, हाँ वही सेम काम है, तो यहाँ पे जीरो रखना है हमें अगेन। तो p इंटू एक्स की प्लेस पे जीरो रखा, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, जीरो इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर करने पे जीरो ही आएगा। तो x इक्वल्स टू जीरो क्या है आपका, ये ऐसा पॉइंट है जो जीरो है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा, एक्स स्क्वायर, इसका जीरो कहलाएगा ये। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी बात ये भी है कि अगर आप जीरो को डायरेक्ट पुट कर रहे हो आप, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि आंसर जीरो आ रहा है। एनीवेज, तो चलो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। x की जगह बोला है इस बार माइनस एम अपॉन एल पुट करना है, तो माइनस एम अपॉन एल पुट कर लेते हैं। तो x की जगह हमने रखा माइनस एम अपॉन एल, तो एल x यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस हम m अपॉन एल उसकी प्लेस पे रख देंगे, प्लस का m। अब ये इंटू में है, l इंटू है माइनस m बाई एल के साथ, तो l से l क्या हो जाएगा, कैंसल, डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा ऊपर सिर्फ माइनस m और इधर बचा है प्लस m। तो भाई नंबर नहीं है, लेकिन ये तो सेम लेटर्स है ना, इसका मतलब सेम नंबर अगर होता है इनकी जगह तो वो माइनस हो जाता। ऐसे यहाँ पर भी अपोजिट साइन होने की वजह से और सेम नंबर होने की वजह से ये भी माइनस होंगे, तो m माइनस m क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये भी क्या है, जीरो है। सो आप लिखोगे सो x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है x की वैल्यू आपको 1 अपॉन माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 और 2 बाई अंडर रूट 3 पुट करना है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 पुट कर लेते हैं। तो देखो x की जगह रखते हैं माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 3 इंटू माइनस 1, देखो माइनस जब भी हो तो ध्यान रखना है आपको, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। पावर में देखो कैसा नंबर है, इवन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 से। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको अब, कि अंडर रूट वाले नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर अगर सेम नंबर लिखा हुआ है, तो समझ जाना है आपको कि रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी इसका लॉजिक क्या है, कैसे कैंसिल होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ याद रखो, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका, वही सेम नंबर जो दोनों में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो क्या किया हमने, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और बीच में क्या है, इंटू माइनस 1। तो 3 इंटू 1/3 है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो इंटू के केस में ही कैंसिल होता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, इस जगह पे देखो ध्यान रखना, यहाँ भी मिस्टेक हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि ये तो जीरो है, तो क्या बचा आंसर, -1। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखना। 3 से हमने 3 को कट किया, तो यहाँ क्या बचा है, 1, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे हम, और माइनस का 1 वो एज इट इज। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। तो अगर आप ध्यान नहीं देते और -1 लिख लेते, तो इसका मतलब तो -1 बचता है ना, गलत हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर आंसर 0 आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल है का 0 है। तो x इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 3, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आप लिखोगे वही स्टेटमेंट पुरानी सी जो अभी जब से लिख रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्या है आपका, x इक्वल्स टू 2/√3। तो पॉलिनोमियल में हमें 2/√3 पुट करना है। तो देखो ये है हमारा पॉलिनोमियल, इसमें x की जगह रखते हैं
2/√3 का होल स्क्वायर होगा -1। अब हमें क्या करना है, पहले 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर अभी बताया था, √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1। तो अब हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, और मल्टीप्लाई में ध्यान से देखेंगे तो नीचे और ऊपर सेम नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर सिर्फ 4, माइनस का 1, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर 3 आया है, 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, सो x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट जीरो ऑफ px। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। और हाँ, अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू दी गई है 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 पुट करी, x की जगह 1/2 रख दिया, प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 1/2 रखा है। अब 2 से फिर से इनटू में आ गया 1/2 के साथ, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बचेगा क्या ऊपर, 0 या 1, ऑब्वियस सी बात है 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला 1 भी है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये जो 2 है, हेंस 2, आई मीन x इक्वल्स टू 1/2, मतलब जो हमें पॉइंट है बताना है ना कि वो 0 है कि नहीं, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 1/2 जो हमने पुट किया था वो 0 नहीं है। किसका 0 नहीं है, ऑफ पॉलिनोमियल px। मैंने जब सब जगह px लिखा है, आप चाहो तो वो क्वेश्चन पूरा लिख सकते हो, px इक्वल्स टू 2x + 1। तो हो गया ये क्वेश्चन, और आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का ही 3rd क्वेश्चन। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग महसूस हो रही होगी, क्योंकि इसके पहले तक का जो वीडियो का पार्ट है वो रात को लेट नाइट 2 बजे के अराउंड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि रात हो गई थी बहुत, तो फिर मैंने सुबह अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी में आवाज़ मेरी सुनाई देगी, तो सॉरी फॉर दैट। जो इसके पहले वाला पार्ट था उसमें थोड़ी एनर्जी कम थी, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझा सकूँ। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन है कि आपको फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। तो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको अभी नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आइडेंटिटीज़ यहाँ लिखी हुई हैं। तो इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। क्या मतलब होता है इसका, तो देखो, जैसे कि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3। तो 6 को हमने 2 × 3 लिखा, यानी कि 2 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए 2 और 3 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से जैसे नंबर्स के केस में हम बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है, और इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो बहुत ही ईजी है, 2 स्टेप का ही इसका आंसर है, बस आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर a और b हमें बस चाहिए, तो उसके लिए हम ध्यान से देखेंगे कि a + b a² + 2ab + b², ये पूरा कंप्लीटली इसी फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, है ना, इसके जैसा ही दिख रहा होगा कि नहीं। ये देखो x² है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ ab है, यहाँ xy है, देन यहाँ पर भी b का स्क्वायर है, तो यहाँ y का स्क्वायर है। तो इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, बस हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, अब a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो चलो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो a है वो फाइंड करना है और b फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दी है यहाँ से a मिल जाएगा, और जो सेकेंड लास्ट टर्म है वहाँ से हमें b मिल जाएगा। तो आप देखो 9x² में जो 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 3 9 होता है, और x किसका स्क्वायर होगा, खुद का ही स्क्वायर होगा। तो इन दोनों का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, यानी 3x का होल स्क्वायर, तो 9x² ही आएगा यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो बीच वाली टर्म है इसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 2 × ab, मतलब 2 × जो भी a है उसको हम 2 और b को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम
पहले बी स्क्वायर में जो बी है वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब वाई किसका स्क्वायर होगा, हमें चेक करना है, तो वाई का ही स्क्वायर होगा। इसके बाद आपको जो ये फर्स्ट टर्म मिली है ब्रैकेट के अंदर वो ए है, और यहाँ पर जो अंदर मिली है वो बी है। इसका मतलब यहाँ हम लिख देंगे 3x, क्योंकि आइडेंटिटी में ए की जगह 3x आएगा और बी की जगह y आएगा। ओके, तो अब ये देखो ये आइडेंटिटी की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन था, लेकिन हमने इसको सिस्टमैटिकली लिख लिया ताकि हमें ए की वैल्यू मिल जाए। तो देखो अब मिल गई ना ए की वैल्यू, देखो यहाँ पर ये ए की जगह लिखा हुआ है 3x, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस, और यहाँ पर क्या होगा b, और b हमने क्या लिया है यहाँ पे y। तो इसका मतलब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये a है और ये b है ना, तो इसीलिए a प्लस बी होल स्क्वायर। ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गई, बस एक स्टेप में हमें कुछ करना नहीं है, बस 3x प्लस वाई को 2 बार लिख लेंगे। 3x प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं इसको, तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ये हो गया, एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं ये, इनके बीच में इनटू है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला है 4y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, पहले तो आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, है ना, फिर उसके बाद ये देखना होगा कि कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये आइडेंटिटी सिमिलर किसके है वो चीज़ मेमोराइज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब याद रखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ प्लस की क्यों लगा है, क्योंकि ये 2ab में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा माइनस। बाकी एकदम ये आइडेंटिटी सेम होती है, बस यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है, जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसे ही सेम करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है एकदम इस आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, तो सिंपल रखो बिल्कुल, 4 होता है 2 का स्क्वायर। फिर हमें करना है y का होल स्क्वायर, राइट, y तो y का स्क्वायर होगा माइनस, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया, फिर प्लस। अब b क्या है आपका, यहाँ पर b की जगह 1 लिखा हुआ है, और 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 खुद का ही स्क्वायर होगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो आपको पहले वाला नंबर मिला है ब्रैकेट के अंदर वो a है, तो यहाँ a लिख देते हैं, और जो ये है वो है b। तो बस ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अभी इसमें यहाँ पर a मिल चुका है आपको 2y और b मिल चुका है 1, और इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो इसका मतलब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम 2 बार लिख लेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगी एक्सप्रेशन। तो 2y प्लस 1, इसका मतलब ये है कि जो 2 फैक्टर्स आए ना, इससे अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं करूँगा आपके लिए, सिंपल सा याद रखना है। फैक्टराइज करना है तो आपको 2 या 3 टर्म्स में उसको लिखना होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, 2 टर्म्स, यहाँ पे भी 2 टर्म्स आ गई थी, राइट। आइडेंटिटी ज़रूर याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि इन्होंने बोला है आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टराइज करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी फैक्टराइज करना है, तो इसमें एक्सप्रेशन आपके सामने कुछ अलग सी है, तो इसमें आइडेंटिटी भी डिफरेंट ही यूज़ होगी। लेट्स राइट द आइडेंटिटी फर्स्ट। सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं बेटा हम। तो देखो एक आइडेंटिटी है a प्लस बी, या हम इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओके, तो ये एक आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पर अभी यूज़ करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये जो आइडेंटिटी है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड किसके जैसा दिख रहा है, इसी फॉर्म में दिख रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, और इसमें 2 ही टर्म्स है और बीच में क्या है माइनस है, तो ये इसी फॉर्म की एक्सप्रेशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको आपको कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे देखना है ये x किसका स्क्वायर होता है। तो x का ही स्क्वायर होगा, तो हम इसको लिख लेंगे x होल स्क्वायर माइनस y किसका स्क्वायर होगा, तो y का ही स्क्वायर होता है, और
100 भी हमें देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है ना। सेकेंड टर्म में b जो है वो पूरा वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, तो 100 होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो हम वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब हो जाएगा कि ए आपका यहाँ पर एक्स है प्लस बी क्या है, वाई अपॉन 10। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई अपॉन 10, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया है। अब ये ध्यान देना है कि डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले हमें देखना है ये किसका स्क्वायर होता है। तो ये हमने देख लिया, यही फैक्टर्स है हमारे, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। इसमें बोला है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हमें यहाँ पे एक्सपैंड करना है एक्सप्रेशन को। तो इसके लिए भी एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, उसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते। तो आइडेंटिटी देखो यहाँ पर कौन सी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसी एक आइडेंटिटी होती है। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी है, इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद बड़ी आसानी से हो जाती है। आपको बस क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करना है शुरू में, उसके बाद फिर 2ab पहले 2 नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर bc दूसरे 2 नंबर्स का 2 से, और लास्ट में 2ca मतलब आखिरी के 2 नंबर्स का खुद से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी याद करना है आपको। तो अब हम यहाँ देखते हैं इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो देखो जहां पर भी a b c लिखा हुआ है वहां पर हम x 2y और 4z को पुट कर देंगे, क्योंकि यही a b c की जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। a की जगह क्या लिखा हुआ है x, b की जगह 2y और c की जगह 4z। तो इन सबको हम यहाँ पर a b c की जगह पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, चलो यहाँ पर रखते हैं हम x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। a के प्लेस पे रखेंगे x का स्क्वायर प्लस b की प्लेस पे आएगा 2y स्क्वायर प्लस c की प्लेस पे आएगा 4z, देन 2a की जगह अगेन x, b की प्लेस पे 2y, फिर 2 अब b की प्लेस पे आ जाएगा 2y और c की प्लेस पे 4z, देन प्लस 2, c है आपका 4z एंड a कितना है आपका, a को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, a है x। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपैंड कर दिया है। अब सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का पहले होगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 एंड z स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई जो भी नंबर से उनका पहले मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 और x का y से होगा तो xy, देन यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 2 2 और 4, तो इन तीनों का करना है हमें, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इस वाले 4 से करेंगे तो 4 4 जा 60 और y और z साथ में लिख देते हैं प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 नंबर्स हैं 2 इंटू 4 दैट इज 8 और बाकी के लेटर्स कौन से हैं, x और z, तो x z, तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, डोंट वरी। बाकी ये हम यहाँ पर कर चुके हैं इसको सॉल्व, और इसके आगे अभी सॉल्व नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, सब अलग अलग टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब अलग अलग टर्म्स हैं, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो हो गया ना ये क्वेश्चन 2 स्टेप में, 2 स्टेप में इनका आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसमें बोला है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, डबल से हमें वही आइडेंटिटी लगानी है, तो वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। तो देखो मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर इसी आइडेंटिटी को फिर से यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर इस बार क्या है, a की जगह है 2x, तो यहाँ रख देते हैं 2x। देन b की प्लेस पे है, अब यहाँ पर साइन के साथ लेना है आपको, जो भी नंबर है वो साइन के साथ a b या c होगा। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, उसमें सब में प्लस है, तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, तो आपको a b c का साइन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो b है वो माइनस का y है, राइट, b की जगह क्या लिखा है माइनस y, तो होल स्क्वायर प्लस c की जगह है z होल स्क्वायर। देन अगेन यहाँ पर 2 इंटू ए की प्लेस पे है 2x, b है माइनस वाई, फिर 2 b अगेन माइनस वाई, c है z, देन उसके बाद 2 c z है और a है आपका 2x। चलो अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का प्लस क्यों किया, तो आप जानते हो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस जेड स्क्वायर प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर साइन लगाना है। अब साइन लगाने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि अंदर जो नंबर्स हैं उनका साइन क्या है। तो यहाँ पर इन तीनों में जो ये वाला नंबर है उसका माइनस का साइन है, इसका मतलब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये सभी इंटू में है तो माइनस का हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 2 2 से क्या हो जाएगा 4x और y यहाँ पे हम लिख देंगे। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 तो यहाँ पर अकेला ही है तो 2 को लिख देते हैं, और मैंने माइनस क्यों लगाया है क्योंकि यहाँ पर इन तीनों में एक ही माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस ही आएगा, और 2y और z, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा, और 2 इंटू 2 ये दोनों 2 मिलके क्या हो जाएंगे 4, 2 2 ज़ा 4 और x z। बस इसके बाद सारी लाइक टर्म्स सारी अनलाइक टर्म्स ही हैं, तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा आंसर है। तो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको a b c की वैल्यू पुट करनी है। तो चलो पुट करते हैं, a आपका -2x होल स्क्वायर प्लस b है 3y होल स्क्वायर प्लस c है 2z होल स्क्वायर प्लस 2, a है आपका -2x और b है आपका 3y, देन प्लस 2, b है 3 एंड c है 2z प्लस 2, c है आपका 2z एंड a है आपका माइनस का 2x। ओके, तो ये हमने आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दी है ABC की वैल्यूज। अब -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 है ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड z स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों में एक ही माइनस है तो इसका मतलब हो जाएगा ये माइनस का, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 का 3 से करोगे तो 12, तो 12xy। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, 3y है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 12yz। ओके, तो 12yz, और यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस है यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4, इन दोनों का 4 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, तो 8xz। तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। 2 स्टेप के इसके आंसर से, बस आपको आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी, तो डबल से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। चलो अब आइडेंटिटी को यूज करते हैं यहाँ पे, तो a की जगह रखते हैं 3a होल स्क्वायर, b की प्लेस पे आ जाएगा 7b और c की प्लेस पे आ जाएगा माइनस का c, ठीक है। तो साइन के साथ आपको ABC लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद है 2ab, a है आपका 3a और b है आपका यहाँ पे -7b, ठीक है। ये ABC इनके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्लस 2bc, b है 7b माइनस का, c है आपका माइनस का c, फिर प्लस 2ca, c है -c एंड a है 3a,
चलो अब यहाँ पर पुट कर दिया है हमने आइडेंटिटी के अंदर। सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर। देन हम जानते हैं यहाँ पर माइनस में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्लस में आने वाला है। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं और यहाँ पर एक माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस आएगा। 2 3 ज़ा 6, इन दोनों का हो जाएगा 6 और 6 7 ज़ा 42 a b। अब यहाँ पर देखो अब दो साइन आए हैं माइनस के, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, तो 7 इंटू 2 14 और 14 का यहाँ पर 14 आ जाएगा। और वेरिएबल कौन कौन से हैं बी सी। इसके बाद यहाँ पर एक ही माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6ca। तो इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। चलो बेटा अब देखते हैं फिफ्थ, ये शायद लास्ट है। अच्छा सिक्स्थ भी है इसके बाद। चलो जल्दी से फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस रिपीट होगी। तो हम पहले आइडेंटिटी कॉपी कर लेते हैं। चलो आइडेंटिटी कॉपी कर ली है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ अब यहाँ पर हम वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो a की जगह हम लिख लेते हैं -2x, b की प्लेस पे लिखा हुआ है यहाँ पे 5y होल स्क्वायर और c की प्लेस पे यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3z, तो -3z होल स्क्वायर, बीच में है प्लस, देन प्लस 2ab, a है आपका माइनस का 2x और b है 5y, देन प्लस 2, b है 5y और c है माइनस का 3z, प्लस 2ca, c है आपका माइनस का 3z और a है आपका माइनस का 2x। ओके, तो ये हमने पुट कर दी वैल्यूज। एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। a b b c एंड c a करेक्ट है, तो सारी वैल्यूज करेक्ट हैं। अब यहाँ पर हमें बस सॉल्व करना है, फाइनल स्टेप यहाँ आ जाएगी। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर हो गया 25 और y का हो गया y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 ज़ा 9, तो प्लस का 9 और z का z स्क्वायर। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 ज़ा कितना होगा 4 और 4 5 ज़ा कितना होगा 20 x y। लेकिन यहाँ एक माइनस का साइन है, इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी एक माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30 आ जाएगा, तो 30 y z। इसी तरीके से यहाँ भी कर लो, माइनस है, अच्छा यहाँ दो माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो इधर से हमारा आ गया 12xz। तो इसका भी आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सबसे अलग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर अपॉन में आ गया है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अच्छे से ध्यान से करेंगे। a की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, a है 1/4a, तो 1/4a को पूरा हम a की जगह रख देंगे, प्लस b है आपका माइनस का 1/2b, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c क्या है आपका 1 है ना, c की जगह क्या लिखा हुआ है 1। तो सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं, इतने पार्ट में हो चुका है। अब हमें आगे के वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू ए है 1/4a और b है -1/2b, तो ये बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं। देन प्लस 2bc, b आपका फिर से -1/2b और c क्या है आपका 1, प्लस 2ca, c है आपका 1 और a है 1/4a। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4 है तो 1 का स्क्वायर करना है पहले, वो तो 1 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और a का स्क्वायर है a स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, देन प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस अच्छा यहाँ माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस का साइन है तो माइनस। अच्छा यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई में है और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाए तो हम कैंसिल कर देते, तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा 2 से ही 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, माइनस का 1/4 a और b, ये a और ये वाला b,
अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो साइन माइनस दिख रहा है एक, तो माइनस लगा देंगे हम। एक माइनस होता है तो माइनस लिखना है, दो माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या, माइनस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ लिखेंगे माइनस का b। ओके, अब यहाँ पर बचा है प्लस का 2 इंटू 1/4, तो 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2, प्लस का ही आएगा 1/2 a। तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया, और इसके आगे लाइक टर्म्स कहीं भी नहीं है, तो इसलिए आगे सॉल्व नहीं हो। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसको चाहो तो आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हो, तो हम चलो लिख देते हैं इसको। पहले 1/16a² आ जाएगा, फिर 1/4b², देन -1/4ab। इसको लिख लिया पहले, अब इसको लिखते हैं माइनस का b प्लस का 1/2a, और लास्ट में ये 1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें बोला है फैक्टराइज, सेम क्वेश्चन ही है, फैक्टराइज करना है, लेकिन आइडेंटिटी यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो अभी जो हम लगा रहे थे वही वाली लगेगी, क्योंकि इसमें उसी आइडेंटिटी के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, बस हमें स्टेप्स को रिवर्स करना है। मतलब हम अभी एक्सपैंड कर रहे थे उस आइडेंटिटी का यूज़ करके, और अब उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो बेटा, आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इस आइडेंटिटी को ध्यान से आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी है का राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड बिल्कुल इस क्वेश्चन के फॉर्म में ही दिख रहा है ना। a² मतलब x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी स्क्वायर है। ab xy bc yz xz ca, मतलब यहाँ पर बस a b c जो हमारी आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी में a b c की जगह जो लेटर्स यूज किए गए हैं इस क्वेश्चन में, वो है x y और z। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब आइडेंटिटी यही यूज होने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4x है, ये देखना है किसका स्क्वायर होता है। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, और x किसका स्क्वायर होगा, x का। तो ठीक है, हम यहाँ इसको ऐसे लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हमने किया था इस टाइप का अभी, लेकिन आइडेंटिटी दूसरी थी। तो अब यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, और y का y², प्लस ऐसे ही 16 किसका स्क्वायर होगा, तो 16 होता है 4 4 16, यानी 4 का स्क्वायर, और z² हम लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके आगे है ना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम बहुत ही ईजी वे में करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको इसको देखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तब भी हम इसको लिख लेंगे आइडेंटिटी के फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ तक जो आपको बस करना है वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको इसके आगे, मतलब बाकी दिमाग नहीं लगाना है इसके आगे। ये जो है ना आपने लिखा अभी ब्रैकेट के अंदर, वो a है, ये जो लिखा था वो b है वो, और ये c है। तो बस abc तो आ ही चुका है। अब डायरेक्ट आप इस आइडेंटिटी को देखो और abc की वैल्यू पुट कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो a आपका 2x है, b क्या है 3y, कहाँ से लिख रहे हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस 2bc, b आपका 3y और c है 4z। तो लास्ट में क्या है 2ca, तो यहाँ पर c कहाँ से आएगा भाई, 4z है c, और a क्या है आपका, तो पहला नंबर 2x है ना, ये वाला। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया। अब ये जो लिखा है हमने इस आइडेंटिटी को देख करके और abc की वैल्यू को यहाँ पर बस इसमें यूज करके लिख दिया। ये हमने जो लिखा है वो इसी को अरेंज करके लिखा है, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है हमें, ताकि ये बिल्कुल राइट हैंड साइड जैसी लगे। तो यहाँ पर तभी हम उसको क्या लिख पाएंगे, इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो चलो यहाँ पर a b c मिल चुका है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, a b और c को बस आप एक बार लिख दो, क्योंकि ये पूरा है किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ a b c क्या मिला है हमें, a मिला है 2x, b मिला है 3y और c मिला है 4z। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और फैक्टराइज करना है ऐसा बोला था, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे 2 है। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, और इसी के बाद फिर से 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। तो 2 लाइन का ही है ना, बस आइडेंटिटी ध्यान से लगाना आनी चाहिए आपको।
चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। तो इसमें बोला हुआ है 2x², सेम क्वेश्चन ही है, तो जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमने आइडेंटिटी आपके लिए लिख दी है। अब इस आइडेंटिटी का जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट भी आ चुका है, तो अंडर रूट के केस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बड़े ध्यान से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना है कि a जो है वो क्या है, 2x² लिखा हुआ है। a² की वैल्यू है ये 2x²। हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ब्रैकेट में देखना है किसका स्क्वायर होता है। तो 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 होता है √2 का स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं यानी √2 इंटू √2, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और अंदर नंबर बचता है। तो यहाँ पर जब ऐसा तभी होता है जब अंदर क्या हो, रूट के सेम नंबर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, या 2 क्या होता है, √2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। तो अभी 2 को हम कैसे लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर करके, और यहाँ x भी है तो लिखेंगे स्क्वायर करके। ठीक है, √2x का होल स्क्वायर करके। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो y लिखा हुआ है किसका स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख देंगे। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, राइट। अब यहाँ पर बेटा देखो 8 लिखा हुआ है, अब ये किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। आप क्या करो, 8 के फैक्टर्स निकालो। 8 के फैक्टर्स होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पर 8 आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, हमने जैसे अभी 2 को √2 लिखा था वैसे ही 8 को भी हमें अंडर के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जो किसी के स्क्वायर नहीं होते उनको ही अंडर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 8 को हम क्या लिखेंगे, √8। अब √8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको चाहे तो, लेकिन इसके फैक्टर्स निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ पर 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिख देना है यहाँ पे 3 बार 2। अब यहाँ पर जब भी पेयर्स बनते हैं रूट के अंदर, तो वो पेयर रूट के बाहर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर बाहर क्या आ गया, 2, और ये वाला 2 है ना अंदर बच गया, जो पेयर नहीं होना जिसका। तो इसका मतलब √8 को हमने 2 √2 लिखा। समझ आ रहा है क्या किया हमने। यहाँ पर जो 8 था हमें देखना था कि 8 किसका स्क्वायर होता है, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको पता होगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो यहाँ पर 8 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, कि इनके बीच में आता है 8। तो जो भी नंबर किसी के स्क्वायर नहीं होते वो अंडर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, राइट। उनका परफेक्ट स्क्वायर अंडर के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले यहाँ पे और उनको हमें अंडर के फॉर्म में लिख दिया, और जो भी पेयर बन गया उसको हमने बाहर निकाला। अगर पेयर नहीं बनेगा तो फिर यही यूज करना पड़ेगा, √8। पेयर बनेगा तो आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 को हम लिखेंगे 2 √2 और z का z आ जाएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं तो 2 और z में हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये 2 है √2 और z। ठीक है, तो ये आ गया c आपका। ठीक है, ABC तीनों आ चुके हैं। अब आगे आपको यहाँ पर 2ABBC में कुछ नहीं करना, सिंपल ABC की वैल्यू पुट कर बस यहाँ पर फॉर्मूले में रख देना है। तो ABC में A आपका है √2x, फिर B है y, देन प्लस 2, इधर नीचे लिखते हैं हम 2CA, सॉरी BC। तो B है y और C है 2 √2z, देन प्लस, और लास्ट में लिखा है 2CA, है ना, CA। तो यहाँ पे C क्या है आपका, 2 √2z। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई हुआ, A से। A क्या है, √2x। अब इसके आगे कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सा ABC इन तीनों को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है, यानी आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जो लिखा हुआ है उस फॉर्म में लिख देंगे। A आपका क्या है, √2x, B क्या है, y, और C क्या है, 2 √2z। तो हो गया ये, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन है वही मिलेगी। तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करने को बोला है। तो इस फॉर्म में आप इसको 2 बार लिख लोगे, 2 √2z, पावर हटाएंगे, पावर हटा के लिखना है। तो 2 √2z √2x प्लस y प्लस 2 √2
z। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। यहाँ पर क्यूब्स को हमें एक्सपैंड करके लिखना है। एक्सपैंड करने का मतलब होता है कि ओपन करना है ब्रैकेट को, और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें क्यूब को ओपन करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे आपने अभी तक a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, वैसे ही a प्लस बी होल क्यूब अब आपको याद करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी यहाँ पे बीच में इनटू है। तो इस आइडेंटिटी को हम ये लिख सकते हैं एक्सपैंड करके। ओके, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है तो आप इसका यूज करके ओपन करोगे। लेकिन यहाँ पर इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, और वो कैसे? जब 3ab का हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर b, मतलब a का a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, और जब इसी 3ab को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, b का b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x हमारे पास a है। ओके, 2x a की वैल्यू है एंड b की वैल्यू क्या है? 1। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, a हमारे पास है 2x, तो 2x की पावर 3 प्लस b है हमारे पास 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर b, मतलब कि a 2x का स्क्वायर और b मतलब 1, और बीच में सब इनटू है, प्लस फिर से 3a आपका 2x है, लेकिन अब b का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ a था, a का स्क्वायर था इसलिए 2x का स्क्वायर कर दिया था, और b यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई में था तो इनटू 1 हो गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। अब उसको ओपन कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 सॉल्व करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? तो ये सब जानते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो इसका मतलब 8 आ जाएगा इसको ओपन करेंगे तो, और x की पावर 3 यहाँ आ जाएगा, 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, प्लस अब हम 3 2 ज़ा 6 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x का स्क्वायर है 4 और x का x स्क्वायर। अब याद रखना है पहले इनटू होगा, ना कि पहले प्लस, बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले इनटू होगा, प्लस अब 3 2 ज़ा, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? 1, तो यहाँ सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 6x 1 ज़ा 6x हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया? 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 ज़ा 12 x स्क्वायर प्लस 6x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो सिंपल है ना, बस 2 स्टेप में आंसर है, आपको बस आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 2a माइनस 3b का होल क्यूब। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 2a और b की वैल्यू है 3b। अब यहाँ पर हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो है माइनस वाली, यानी a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपका ये सवाल होगा सर याद कैसे करें? इसके पहले वाली आइडेंटिटी में तो सभी प्लस थे क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटी थी, लेकिन इसमें माइनस कैसे याद रहे कि कहाँ पे माइनस है? तो या तो आप रट लो उसको, और अगर आप रट नहीं पा रहे हो तो उसका लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? माइनस अगर यहाँ पर है तो ये किसका साइन माइनस का है? बी का। तो बी जो है कहाँ पे आ रहा है? बी ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। यहाँ पर जो बी की पावर है वो बताएगी कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। ठीक है, तो देखो b की पावर यहाँ पर क्या है? 3 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर b की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 है ऑड नंबर, तो फिर से माइनस आ जाएगा। यहाँ पर b की पावर है 2 यानी कि इवन नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना है आपको लॉजिक, अगर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करना है तो जहाँ पर भी b की पावर ऑड होगी वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ पर भी b की पावर इवन होगी वहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, यह सिंपल याद कर सकते हो आप। माइनस वाले में क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है उसमें माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं।
तो ए की जगह रख देते हैं 2a माइनस बी के प्लेस पे आ जाएगा 3b, देन माइनस 3a स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू होगी 2a और b की वैल्यू है 3b प्लस, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी है, प्लस 3a की वैल्यू अगेन 2a और b की वैल्यू फिर से 3b, लेकिन इसमें p के ऊपर स्क्वायर आता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, a की पावर 3 होगा a क्यूब, माइनस 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और b की पावर 3 हो जाएगा b की पावर 3। अब ये तो आप सबको याद हो ही चुका होगा, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 किया है और ऐसे ही 3 की पावर 3 को भी सॉल्व किया है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ स्क्वायर भी है ब्रैकेट के ऊपर। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हमें करना है पहले, ये हो जाएगा 4 और एक स्क्वायर इंटू में है 3b प्लस ऐसे ही यहाँ पे 3 इंटू 2a इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब बस आ ही चुका है 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 4 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो हमें यहाँ पर तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करा और a स्क्वायर b ये दोनों साथ में लिखना है, प्लस यहाँ पर किसका होगा 3 2 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54। तो इस तरीके से a b स्क्वायर करके ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। तो ये एक्सपैंड हो गया है यहाँ पे। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलो देखते हैं, इसमें अपॉन में आ गया है a हमारे पास, तो इसको भी वैसे ही करना है, बस कि अपॉन को थोड़ा ध्यान से हमें सॉल्व करना है। तो आपके पास a है 3/2x और b है 1। ठीक है, तो आप एक्सपैंड करते हैं इसको, a की जगह रखेंगे 3/2x क्यूब प्लस b की प्लेस पे आ जाएगा 1। तो b तो बहुत ही इजी है, 1 है, बस आपको a को ही ध्यान से सॉल्व करना है। तो अगेन a की वैल्यू 3/2x, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फिर b हमारा 1 प्लस ऐसे ही फिर से 3, a है हमारे पास 3/2x और b है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27x क्यूब, मतलब x का भी साथ में हमने करा, और 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर अब ध्यान से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़ा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और x का भी करेंगे x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 से, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 इंटू 3/2x, यहाँ पर पावर है नहीं तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं, और इंटू में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 ज़ा 1। तो फाइनल स्टेप यहाँ पर, तो 27/8x क्यूब, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है सॉल्व, तो एज इट इज पुट कर देते हैं। फिर 1 प्लस यहाँ पे भी 3 और 4 कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3 का हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 9 ज़ा 27/4x स्क्वायर, और इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। फिर प्लस यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 का नीचे 2, और 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर से हमें वही क्वेश्चन गिवन है, तो फोर्थ क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस बार b अपॉन में हमें गिवन है, तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। सेम वैसे ही है, x माइनस 2/3y होल क्यूब। ओके, अच्छा इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस में था तो हमने प्लस वाली एडिटिव लगाई थी, सेकंड में हमने सेकंड क्वेश्चन में माइनस की लगाई थी, फोर्थ अगेन माइनस का आ गया है, तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, तो देखो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। चलो अब पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी हमने लिख दी है, x हमारा a है तो a क्यूब माइनस b है हमारे पास
2/3 और सॉरी y भी आएगा 2/3 y क्यूब माइनस 3a², a हमारे क्या है x², फिर b है अगेन 2/3 b प्लस 3ab², a है x और b है 2/3 y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर चुके हैं। अब x का क्यूब क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अभी आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है, ये तो याद ही होना चाहिए। माइनस, अब ध्यान से करेंगे, पहले हम इनटू करेंगे। चाहे तो इसको फाइनल डायरेक्ट में कर सकता हूँ, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ध्यान देना, हम पहले ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा x² और 2/3 b। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा ही है लेकिन थोड़ा लॉन्ग जा रहा है क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, तो एक स्टेप और बढ़ रही, नहीं तो 2 ही स्टेप का इसका आंसर है। हो जाएगा 3 इंटू एक्स अब यहाँ पे, और इंटू में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे करना है 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और y का स्क्वायर y²। अब जो भी कैंसिल करना है वो कैंसिल कर लेते हैं। तो x³ माइनस 8/27, ये तो एज इट इज है, y³ माइनस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया बेटा, और बचा क्या, ऊपर नंबर बचा है 2x² और यहाँ पे क्या बचा था, सॉरी यहाँ पर हमने y लिखना था, गलती से हमने b लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा y, तो इधर आ जाएगा 2x² y। और फाइनली यहाँ पर क्या बचा है, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के पहले हमें हमेशा देखना होता है कि कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल 3 के टेबल में 9 और 3 दोनों आते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 सा 9 और ऊपर 4 1 सा 4 बचेगा, तो प्लस का 4xy²। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपको यही आइडेंटिटी जो अभी हम लगा रहे थे उसी को फिर से लगाना है, लेकिन अब रिवर्स ऑर्डर में लगाना है, मतलब अब उल्टा काम करेंगे। अभी हम लेफ्ट साइड में जो लिखा था ना उसको राइट साइड के बराबर लेकर के आ रहे थे, है ना, लेकिन क्वेश्चन में भी आप देखो ये इस टाइप में क्वेश्चन गिवन था, a + b का होल क्यूब, नंबर्स लिखे थे, तो अब उसको हम ऐसे लिख रहे थे राइट हैंड साइड के बराबर। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो आपका इस फॉर्म में है, मतलब आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है, तो उसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिखने की कोशिश करेंगे, और वही हमें करना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि आपको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है, इनटू होना चाहिए बीच में, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो a³ b³ के फॉर्म में दिया हुआ है, देखो है ना, बिल्कुल वैसे दिख रहा है आपको, a² b ab², तो इसको आपको पहले अच्छे से लिखना है। कैसे लिखना है अच्छे से, देखो आ जाओ यहाँ पे समझते हैं। ये 8 जो है वो किसका क्यूब है ये सोचना है, तो ये 2 का क्यूब है, a किसका क्यूब है, तो a का क्यूब है, तो इसको लिखेंगे 2a³ प्लस, फिर यहाँ पे जो b है वो किसका क्यूब होता है, b का ही होता है। यहाँ बस ये देखना है कौन किसका क्यूब होता है। उसके बाद मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है ना इसको एग्जैक्टली इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में। ये देखो a का होल क्यूब है, ये b का होल क्यूब है, तो ऐसे लिखा होना चाहिए। यहाँ पर 8³ तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ a³ पर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको होल क्यूब करके लिखेंगे। ऐसे यहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करें तो समझ नहीं आता यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को, तो देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर ये आइडेंटिटी है ना इसी को लिख देना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3a² तो a आपका क्या आ चुका है, यहाँ से पूरा का पूरा 2a ही आपका a है, और b क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है b, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये b है आपका और ये a है, बस यहाँ रख दो। a की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है 2a, b क्या है आपका, तो b ही है, प्लस फिर 3a आपका फिर से 2a और b क्या है आपका b², ठीक है। तो आइडेंटिटी देखो बस शुरू में यहाँ पर ही बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ये इसको फॉर्म करना है, यहाँ से a और b निकल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे बस पुट कर देना है, ये एग्जैक्टली फिर इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ a की वैल्यू मिली थी और b की वैल्यू जो मिली थी बस इसको यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, बहुत ईजी। a को हम रख देंगे यहाँ पे 2a की वैल्यू है
और b हमारे पास यहाँ पर b ही है। तो 2a प्लस बी का होल क्यूब, और इसको चाहो तो कैसे लिख लो, 2a प्लस बी को 3 बार लिखना पड़ेगा हमें। यही हमारे 3 फैक्टर्स आ गए हैं। ओके, तो 2a प्लस बी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, चलो वो करते हैं। इसमें माइनस लगा हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस। तो जब भी माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अब यहाँ पर यहाँ गलती से प्लस लगा हुआ है तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे भी माइनस आएगा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइनस वाली आइडेंटिटी है और बिल्कुल इसी फॉर्म में दिख रही है। थोड़ा ध्यान से देखो आप, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही करना है। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले बस ए और बी हमें निकालना है, बाकी कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो 8 जो है वो किसका क्यूब होगा, 2 का, और ए किसका होगा, ए का। अभी किया था सेम। फिर बी तो बी का ही होगा, लेटर के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखो बस यहाँ जो है, ये लिखा है ना, इसमें ए बी की वैल्यू पुट कर दो बस। तो 3, ए क्या है आपका, अभी जो हमने निकाला था वही ए है। ठीक है, ये जो हमने फाइंड किया यही ए है, और ये क्या है, पूरा बी है। तो इस ए की जगह लिख देंगे 2a, है ना, यहाँ ए लिख देंगे 2a, और बी क्या है आपका, बी का बी ए। फिर प्लस 3a, अगेन यहाँ पर 2a की वैल्यू 2a पुट कर देते हैं, और b जो है वो आपका b ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर a और b क्या आ गए, 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब चाहो तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और फिर से 2a माइनस, उधर 2a प्लस भी आया था, यहाँ 2a माइनस भी आया। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे भी माइनस है तो भैया यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। 1 सेकंड रुक जाओ बस, यहाँ तीनों जगहों पे माइनस होगा। 1 सेकंड बस। ठीक है, चलो ये कर दिया मैंने माइनस। फिर से वही काम करना है, अब कंफ्यूज नहीं होना। तो नहीं तो यहाँ आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो स्क्वायर भी कुछ दिख नहीं रहा, और यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत इसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, टेंशन ही नहीं लेना है। क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर 4 टर्म्स दिख रही हैं आपको, कितनी टर्म्स, 1 2 3 4, 4 टर्म्स दिख रही हैं, और एक पे क्या लगा हुआ है, 1 या 2 में क्यूब लगा हुआ है। देखो इसमें भी क्यूब आता है ना, तो 1 या 2 में अगर क्यूब लग रहा है तो समझ जाना यही आइडेंटिटी लगने वाली है। तो चलो देखते हैं भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना वही है, कुछ अलग नहीं है, हमें फिर से वही सोचना है। पहला नंबर जो है और दूसरा नंबर जो है उसी में थोड़ा दिमाग लगाना है। तो 27 किसका क्यूब होता है, तो हम जानते हैं 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब। यहाँ लेटर नहीं है तो जो लिखा है उसी के बारे में सोचना है बस। फिर माइनस, अब 125 किसका क्यूब होता है, तो आपको देखो 9 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 को कैसे लिख लेंगे हम, 5 का क्यूब। तो इसकी जगह लिख लेंगे 5, और a लगा हुआ है साथ में तो a लिख लेते हैं इसको, a का क्यूब हो गया। अब माइनस, तो 135 ये इसको कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है इसके बारे में, सीधा यहाँ देखो और यहाँ a v की वैल्यू बस यहाँ पुट कर दो और वो अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो a आपका कितना आया था, ये a है और ये है b, है ना। तो a है आपका 3, उसका स्क्वायर, फिर b क्या है 5a। अब इसी तरीके से a अगेन वापस रखना है, तो a की वैल्यू 3 और b का स्क्वायर है, b क्या है आपका 5a का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद कुछ और नहीं करना है, अब तो हमें बस इस फॉर्म में लिखा था क्वेश्चन, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो a कितना आया था अपना 3 और b कितना आया था 5a, और बीच में क्या लगा है माइनस, तो इसका मतलब 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और चाहे तो इसको हम फिर से 3 बार लिख लेते, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे 8th के। चलो एक और क्वेश्चन बचा है इसका, वो और कर लेते हैं। इसमें भी हमें वही काम करना है। इसमें तो आपको दिख भी रहा है 3a स्क्वायर भी, है ना, इस फॉर्म में दिख रहा हुआ है, और ये a क्यूब b क्यूब भी सेम दिख रहा है। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले वही काम, ये किसका क्यूब होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो यहाँ आ जाएगा 4 और a का क्यूब होगा a, तो a क्यूब आ गया 4a क्यूब, माइनस 27 होता है 3 का क्यूब b होल क्यूब। ठीक है, माइनस, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा यहाँ पुट कर देते हैं। तो a हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर,
और b क्या है, यहाँ b की वैल्यू पुट करनी है, b है 3b। ये कहाँ से लिखा है, a और b की वैल्यू हमने, ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई। ये a और b तो पहले ही निकाल लेते हैं ना, तो इसको बस पुट करना होता है यहाँ पे, प्लस 3a, फिर से a की वैल्यू क्या है 4a और b क्या है अपना 3b का स्क्वायर। चलो अब इसको बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व तो करना ही नहीं है, इसको बस हमें a और b का माइनस करके लिखना है। अच्छा यहाँ माइनस था, मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी लिखी है, तो यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा बेटा, तो ये देखो ये माइनस, ठीक है। अब a माइनस बी का होल क्यूब करके लिख लेते हैं इसको, मतलब a क्या है 4a और b कितना है 3b। तो इस तरीके से हमारे पास 4a माइनस 3b का होल क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखेंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b 3 टाइम्स लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, और अगर नहीं आया है तो फिर भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो इसका 5th क्वेश्चन जो है वो है ये, इसको भी थोड़ा हम उसी तरीके से करेंगे जो हमने 3rd क्वेश्चन में किया था, है ना। तो वैसे ही है, मतलब कुछ अलग नहीं है, अभी तक सारे क्वेश्चन सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये किसका क्यूब होता है, तो ये 3 का क्यूब होता है। p किसका होता है, तो p का ही होता है, तो इसको लिख लेंगे 3p का होल क्यूब। फिर यहाँ पर अपॉन में है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 1 और 2 1 6 ये किनका किसका क्यूब होते हैं, यही दिमाग में लाने की कोशिश करो। तो 2 1 6 किसका क्यूब होता है, तो ये देखो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 का क्यूब होता है ये, ठीक है। क्या होता है 6 का क्यूब 2 1 6। अगर आपको अभी भी डाउट है तो करके देख लो, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और फिर से 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। तो इस तरीके से ये होता है। चलो अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है ये 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम 1/6 का होल क्यूब करके लिखेंगे, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ, नहीं तो क्यूब नहीं लिखेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि सर क्यूब करना है, करना ही पड़ेगा, आइडेंटिटी तो लगेगी ना। अच्छा यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो इस तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब हो चुका है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो 3a स्क्वायर, a क्या है आपका 3p, बिल्कुल सही, a हमारा 3p है, b कितना आया था 1/6, तो स्क्वायर, और b है 1/6 प्लस 3a, अगेन 3a की वैल्यू a की वैल्यू 3p पुट कर देते हैं, और b की वैल्यू 1/6 का स्क्वायर। और अब कुछ नहीं करना, हमें a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है इसको। तो a कितना है हमारा 3p और b कितना है 1/6, तो 3p माइनस 6 1/6 होल क्यूब। अब चाहे तो इसको हम वी कैन राइट इट एज 3p माइनस 1/6 3 टाइम्स, है ना, 3 बार लिख लेते हैं इसको। तो इस तरीके से ये हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें 2 मार्क्स का सॉल्यूशन देगा। तो 2 लाइन में ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा 13th। इसमें बोला है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में यूज भी की है और एक्सप्लेन भी की गई है। तो देखो आइडेंटिटी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और वो आइडेंटिटी क्या है, लेट्स राइट इट डाउन। तो देखो ये है आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी बहुत बड़ी लगती है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स, बीच में इक्वल है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में है, मतलब बीच में इनटू है, और यहाँ पर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो क्वेश्चन में बोला है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स 3xyz। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू दी है 0 के इक्वल, और हम ऐसे ही कुछ आइडेंटिटी जानते हैं जो कि ये लिखी है। तो इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे के रखी है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस पूरी जगह पे 0 आना चाहिए, इन्होंने बता के रखा हुआ है। तो इसका मतलब हम यहाँ 0 रख देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो इस आइडेंटिटी को ही यूज़ करेंगे, डबल से आपको लिखना है यही चीज़, और x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे 0, और इनटू में यही कैरी डाउन कर देंगे, है ना, इस तरीके से लिख देंगे। अब आप देखो जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया
तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ये पूरी एक्सप्रेशन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर जीरो है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने बताया है आपको, मल्टीप्लाई में अगर जीरो आता है तो सब जीरो हो जाता है, बाकी वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड, ये लेफ्ट साइड चल रहा था, इज इक्वल्स टू में क्या आ चुका है, जीरो। तो अगर हम इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड भेज दें तो क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जब ये वाली टर्म राइट हैंड साइड जाएगी तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 3x/z जीरो के पास गया, प्लस का हो गया, और यही तो प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमने जो इतने भी क्वेश्चंस किए इस वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चंस किए इस वीडियो में, और ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के क्या है, 2 स्टेप सॉल्यूशंस हैं, 2 लाइन में ही हो जाते हैं ये, ठीक है। मतलब 2 लाइन मतलब कि इनका सॉल्यूशंस बहुत इजी हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। तो अब हम बाकी की वीडियोस में ऐसे ही इसी तरह कर रहे होंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 3 लाइन क्वेश्चन यू कैन से, तो ये सब हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसके अंदर के सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर ये अच्छी लगी है वीडियो, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि आपकी जो भी एकेडमिक्स में पढ़ाई है उसको मैं ईजी बना सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।